मोदी जी का और तुकाराम जी का मिलाप करके मैंने एक सुंदर मोदी जी का चित्र बनाया है, जिसमें मुझे तुकाराम जी भी दर्शन होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी। मोदी जी का संत स्वरूप भी दर्शन होता है, उनका काम भी वैसा है। कोई माने ना माने वो उनकी बात है, मुझे तो मोदी जी संत स्वरूप और आधुनिक भारत के आधुनिक तुकाराम लगते हैं साहब। मैं संत तुकाराम महाराज जी के चित्र का चित्रकार हूँ। मेरा संत तुकाराम महाराज जी का चित्र महाराष्ट्र में समाज मान्य हुआ है और तुकाराम जी का चित्र करते करते मुझे कुछ सीखने को मिला समाज से। और काम करना है तो पैसे की बहुत ज़रूरत लगती है साहब। 2015 में तुकाराम जी का काम करते करते कोई मदद नहीं कर रहा था, फिर भी मेरे 21 अभंग चित्र हुए तुकाराम जी के। लेकिन 2015 में मोदी जी की एक योजना आई थी, मुद्रा योजना, उसमें से कुछ मुझे लाभ मिला। मैंने वो पैसे से बहुत कुछ अच्छे पेंटिंग किए तुकाराम जी के, और पेंटिंग करते करते मोदी जी का जो मुझे लाभ मिला है उसमें से मुझे कुछ प्रेरणा मिली कि अरे यहाँ का कोई आदमी अपने को मदद नहीं कर रहा, लेकिन दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री से नाम से अपने को मदद मिलता है। और फिर मोदी जी का चित्र मुझे करना है, यह संकल्प मैंने किया, 2015 में संकल्प किया था। तो कैसे करना है बहुत सोचना पड़ता है। तो मुझे तुकाराम महाराज जी का समझो एक प्रेरणा है, आदेश है कि मुझे लगा मोदी जी ही मेरे तुकाराम है, जो मुझे मदद करता है, जो मेरी सुनता है, जो मेरे दुख दर्द के लिए मुझे लगता है कि मेरा है। प्रधानमंत्री होने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे है। जेरोक्स पेपर पे मुझे 4 लाख रुपए मिले थे मुद्रा से, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर मोदी जी का काम करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। महाराज तुकाराम जी के आशीर्वाद से मैंने उनमें तुकाराम देखा, फिर वो साकारना कैसा है। तो मोदी जी का और तुकाराम जी का मिलाप करके मैंने एक सुंदर मोदी जी का चित्र बनाया है, जिसमें मुझे तुकाराम जी भी दर्शन होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी। मोदी जी का संत स्वरूप भी दर्शन होता है, उनका काम भी वैसा है। कोई माने ना माने वो उनकी बात है, मुझे तो मोदी जी संत स्वरूप और आधुनिक भारत के आधुनिक तुकाराम लगते हैं साहब। तो वो मैंने पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है। और आज आपको मालूम है कि पूरे विश्व में मोदी जी ने इतना सुंदर प्रयास करके प्रभु रामलला का मंदिर बनवाया, इतना भव्य और सुंदर, और किसी की तकरार नहीं, सबने स्वागत किया। ये सबसे मेन बात है, सबने मंदिर का स्वागत किया, कहाँ भी अनसुनी नहीं हुई। और वो स्वरूप कि मोदी जी ने रामलला के लिए जो श्रम लिए है उसका प्रगटीकरण। तो मोदी जी कौन है? तो तुकाराम जी ने किसको मंदिर के स्वरूप में लाया है? तो प्रभु रामलला को। तो मोदी जी आध्यात्मिक रूप से रामलला को लेके अपने सर पे लेके इतना खुश है और इतना सम्मानित है कि पूरे भारतवर्ष नहीं तो पूरे विश्व को उसका एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, आदर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और एक अलग दृष्टि है, अलग दृष्टि से देखोगे तो ये सब संत स्वरूप है। आपके आगे के क्या प्लान है? मोदी जी मेरे लिए तुकोबर आया है, संत तुकाराम है, उनके आध्यात्मिक 75 चित्र करना चाहता हूँ। अपन देश का अमृत महोत्सव साजरा किया है, तो मैंने भी उसी टाइम संकल्प किया कि मैं भी मोदी जी के 75 आध्यात्मिक स्वरूप के अलग अलग चित्र बनाऊं। और उसमें से ये दूसरा चित्र है। पहला एक 2022 में प्रकाशन हुआ है। आज तृप्तिताई देसाई के हाथ से मोदी जी का इतना सुंदर चित्र का प्रकाशन हुआ है। और चित्रों में क्या दर्शाना चाहते हैं? सब आध्यात्मिक स्वरूप। अभी अगला चित्र मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी की जो माउली है, आई है, माँ है, उनके जो चरण कमल छू के जो एक मोदी जी का फोटो मुझे मिला है, वायरल हुआ है उनके घर में, वो अभी मैं चित्रित करना चाहता हूँ। मोदी जी के कामों को भी दिखाएंगे, ऐसा आपने बताया अपने पेंटिंग के जरिए। कुछ चित्र ऐसे होंगे कि जो मोदी जी की देश के लिए समर्पित सेवा है, वो चित्रों में भी आना चाहिए। जैसे आज मोदी जी का समर्पण दिखता है कि प्रभु रामलला को मंदिर तो दिया, लेकिन अपने सर पे है, इतना सम्मान है, इतना उनके हृदय में प्रभु रामलला है और सेवा है उनकी। तो ऐसे कुछ छवि चित्र में आना चाहिए, जिससे मोदी जी का काम का स्वरूप भी हो, आध्यात्मिक स्वरूप भी हो। और 75 चित्र जो बनेंगे उसके मैं जग में, विश्व में सबसे सुंदर म्यूजियम बनाना चाहता हूँ। आपके घर की परिस्थिति कैसे है? परिस्थिति तो बहुत खराब है साहब। 24 साल का मेरा 100% दिव्यांग बच्चा है, आपने देखा है, बहुत हालत खराब है। अभी वो आखिरी प्रवास पे है, अंतिम प्रवास पे, मतलब कुछ दिनों का मेरा साथी है। फिर भी मोदी जी के लिए काम करता रहूँगा, चाहे मैं जाऊँ या कोई और जाए।
लाख मेले तरी चालतील. आमच्या मराठीमध्ये एक सुंदर म्हण आहे, लाख मेले तरी चालतील पण लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे. आणि मोदीजींच्यासाठी, मोदीजी के लिए मुझे आगे की चित्र बनाना है. चाहे कोई मदद करे ना करे वो अलग बात है. प्रभु राम लल्ला, तुकाराम महाराज, मोदी जी ये अलग तरफ से मुझे मदद करेंगे, लेकिन मैं कहाँ पे भी खच्ची नहीं होऊंगा. किस तरह की मदद चाहते हैं? अभी काम करना है तो सब अर्थ साक्षर होना बहुत ज़रूरत है, पैसा बहुत ज़रूरी है. मुझे अभी देखो ना, ये बहुत बड़ा फंक्शन होना चाहिए था चित्र प्रकाशन का. हजारों लोग, हजारों मान्यवर, प्रोग्राम, आध्यात्मिक भजन गायन, विचारों का जागर होना चाहिए था एक दिन के लिए. करोड़ रुपए का खर्चा था. नहीं अपने, मैंने इधर तृप्तिताई देसाई के हाथ से, पवित्र हाथ से प्रकाशन किया. कोई मदद नहीं करता है. ये अच्छे काम के लिए मदद करने वाले आगे आना चाहिए, जिनके दिल में मोदी जी के लिए प्रेम है, स्वच्छ प्रेम भाव है और देश के लिए स्वच्छ प्रेम भाव है, वही लोग मुझे मदद करें.